Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing third year in KGMU. तो आज का थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। एक्चुअली ना मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ एक महीने का या फिर एक साल का खर्चा टोटल कितना लगता है केजीएमयू में या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, वो मुझे बताइए। तो आज का जो वीडियो है उसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि लाइक जब आप यहाँ पे एडमिशन करवाने आते हैं तो आपका कितना खर्चा अप्रॉक्स लग जाता है और महीने में कितना खर्चा लगता है और पूरे साल का मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें फीस का, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फीस के बारे में। मेरे पास एक पूरा पीडीएफ है केजीएमयू के बीएससी नर्सिंग का फीस का। तो सबसे पहले बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो इसमें जो फीस है वो है 48,100 विद हॉस्टल। मतलब अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस पड़ेगी 48,100। लेकिन अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, आप कहीं बाहर रहना चाहते हैं या फिर आपका घर है, तो आपकी फ़ीस पड़ेगी 43,200। यहाँ पे 4,900 रुपीज़ पर ईयर है हॉस्टल के चार्जेस। तो ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की। तो अगर हॉस्टल के साथ फीस की बात किया जाए तो वो है 42,100 रुपीज़ और विदाउट हॉस्टल 37,200 रुपीज़। तो ये तो आपका बात हो गया फीस की और हॉस्टल की, ठीक है। अब नीचे देखो ये दिया गया है कि जो ये फ़ीस ले रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन सी फ़ीस है। तो सबसे पहला इसमें है इनरोलमेंट फ़ीस, ये है 1,000 रुपीज़। एडमिशन फ़ीस 2,000 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़। ट्यूशन फ़ीस है 12,000 रुपीज़। मार्कशीट फ़ीस है 1,000 रुपीज़ और अदर फीस में है 4,000 रुपीज़। डेवलपमेंट फ़ीस है 2,000 रुपीज़। एग्जामिनेशन फ़ीस है 6,000 रुपीज़। फॉर्म की फ़ीस है 500 रुपीज़ और ये रिफंडेबल मनी, ये ना सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपीज़। जब आपका 4 साल पूरा हो जाएगा तब ये वापस हो जाती है। लाइक जैसे आपने फॉर्म फिल किया था तो सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपीज़ थी, तो इसी तरह ये है, ये 10,000 रुपीज़ 4 साल के बाद वापस हो जाता है। उसके बाद है स्पोर्ट्स 100 रुपीज़। कंप्यूटर फ़ीस है 500 रुपीज़। डीएसडब्ल्यू है 1,000 रुपीज़। डीएसडब्ल्यू एक स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, जिसका चार्ज है 1,000 रुपीज़। लाइब्रेरी फ़ीस है 2,000 रुपीज़। को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है 1,000 रुपीज़। अब मेन आता है हॉस्टल का। हॉस्टल में भी इसमें दो वो दिए गए हैं। पहला है कि अगर आपको सिंगल सीटेड रूम लेना है तो उसके जो चार्जेस हैं 3,600 रुपीज़ और अगर डबल सीटेड लेना है तो 2,400 रुपीज़। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दिए हैं। अगर आपको आपका सिंगल सीटेड रूम है तो उसका जो चार्ज है वो है 3,500 रुपीज़ और डबल सीटेड है तो 2,500 रुपीज़। ये अलग अलग नहीं देने, जो मैंने आपको बताया ना 4,900 रुपीज़ हॉस्टल का चार्ज है, तो वो एक साथ ही होता है। तो ये हो गई आपकी टोटल फीस 48,100 रुपीज़। लेकिन ये जो 48,100 रुपीज़ है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा लगता है। जब आप सेकेंड, मतलब मैं तो जब आई थी तो मेरा 35,000 लगा था उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में, और जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मेरा 19,000 रुपीज़ ऐसे समथिंग लगा था और थर्ड ईयर में भी सेम है 19,000 रुपीज़। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लगती है, बाकी बाद में आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है। तो हमने बात की लास्ट में हॉस्टल की, ठीक है। तो देखो उसमें पूरे साल का 5,000 रुपीज़ हॉस्टल के चार्जेस है यहाँ पे। बट अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपका ये सपना है कि लाइक मुझे सिंगल सीटर मिलेगा या फिर डबल सीटर रूम मिल जाएगा, मैं केजीएमयू की सिर्फ बात कर रही हूँ, मुझे और जगह का नहीं पता है, और जगह शायद मिलते हो डबल सीटर। बट अगर आप केजीएमयू में आ रहे हो नर्सिंग में, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिंगल सीटर या फिर डबल सीटर रूम मिलेगा,
देन फॉरगेट इट। मैं अपनी बात बताऊँ, जब हम यहाँ पे नए-नए आए थे फर्स्ट ईयर में, तो हम एक रूम में 10 लोग रह रहे थे। क्योंकि ऐसा कुछ उधर कोविड की वजह से पूरा सेशन लेट हो गया था सबका, तो ऐसा हुआ था कि 4th ईयर निकला नहीं था और फर्स्ट ईयर आ गया था। तो कहीं पे जगह नहीं थी मेरे रहने की, तो हम ना अब हमें बाहर तो रहने नहीं दिया गया कि आप बाहर रूम लेके रहो, तो हमें ना एक रूम में एडजस्ट कर दिया था। हम 10 लोग एक रूम में रह रहे थे। और अभी का मैं अगर बताऊँ, अभी का ये करंट में है कि लाइक हमारा जो पुराना वाला हॉस्टल है वो तो उसका रेनोवेशन चल रहा है, अभी कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर शिफ्टिंग चल रही है अभी। तो वहाँ पे भी अभी एक रूम में 6 लोग ही रहेंगे, ठीक? एक रूम में 6 लोग रहेंगे और एक आध रूम ऐसे जिसमें 2 लोग 3 लोग, नहीं तो सारे रूम में 6-6 लोग ही रहेंगे। दूसरा हॉस्टल है ओल्ड वीएल, उसमें भी 3 लोग तो रहते ही हैं एक रूम में, और बहुत बड़ा आपको रूम नहीं मिलेगा, ठीक? एक रूम में बट इतना है कि हाँ, प्रॉपर आपको सब कुछ रखने की प्रॉपर जगह मिलेगी। तो एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा था तो हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ पे सिंगल सीटर रूम थे जहाँ पे हमारे जूनियर्स को सिंगल सीटर रूम मिले हुए हैं। बट वहाँ से शिफ्टिंग चल रही है तो शायद अभी वहाँ से उनको भी हटा दिया जाए, और अगर वो ओल्ड वील में जाते हैं तो उनको एक रूम में 3 लोग को रखा जाएगा, और नहीं तो बाकी अगर वहीं पे रहते हैं तो इसका मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं वही आपको कह रही थी कि लाइक अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सिंगल सीटर या डबल सीटर मिल जाएगा केजीएमयू में, तो भूल जाइए, नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो हमने ना ये एक मोटा-मोटा पूरा देख लिया कि जो बड़े खर्चे होते हैं, लाइक हॉस्टल का हो गया, फीस का हो गया। अब मैं बात करूँगी मंथली कितना खर्चा होता है, किस-किस चीज़ में आपके कितने खर्चे लग जाते हैं। तो मैंने ना पूरा बकायदा कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके मैंने लिखा हुआ है, और एक-एक चीज़ जितना मुझे याद आ सकता था उतना मैंने पूरा कैलकुलेट करके पूरा 1 महीने का और 1 साल का। क्योंकि कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो 1-2 बार ही देने होते हैं, हर महीने नहीं देने होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। तो सबसे पहले ना जब आप एडमिशन के लिए आए तो आपका फ़ीस वग़ैरह हो गया, ठीक? जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, तो सबसे पहला क्या है? यूनिफ़ॉर्म। यूनिफ़ॉर्म आपको यहाँ से सिलवानी पड़ती है। जो टेलर होते हैं मेज़रमेंट लेने के लिए आते हैं, और हम लोग के टाइम पे 2500 रुपीज़ लगे थे, अभी भी उतना ही होगा। तो 2500 रुपीज़ आपके हो गए यूनिफ़ॉर्म के, सबसे पहला खर्चा। दूसरा है जब आप यहाँ पे नए-नए आते हैं ना तो आपके पास कुछ भी सामान नहीं रहता है, बहुत सारी ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो आपको लेना होता है, लाइक क्या बताऊँ, बकेट हो गया, मिरर हो गया, कॉम्ब हो गया, ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लेना होता है। तो अगर इन सारे खर्चों को मैं मिला दूँ ना, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें पर्सनल यूज़ वाली, तो 1500 रुपीज़ आपका जब आप यहाँ पे तुरंत हॉस्टल में आते हैं तब लग जाता है। उसके बाद बुक का। अब देखो बुक का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बुक जो नई बुक खरीदनी है, या फिर आजकल ना हम लोग स्पाइरल करवा लेते हैं। उस बुक को प्रिंट करवा के उसको स्पाइरल करवा लेते हैं, तो वो बहुत कम पैसे में हमें पड़ जाती है। क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ हमारा चलता है तो हर 6-6 महीने में हमें बुक चेंज करनी होती है, तो फिर अगर हम नई बुक लेने जाएँगे ना तो बहुत खर्चा फिर पड़ जाता है, इसलिए हम ना स्पाइरल वाली बुक लेते हैं। तो अगर आप नई बुक लेंगे तो आपका एप्रॉक्स 4 टू 5000 रुपीज़ तो लग ही जाएँगे। बट फर्स्ट ईयर में जो बुक आती है ना एनएट की फिजियो की, वो और महँगी आती है, तो उसका और खर्चा जाएगा। बाकी अगर आप स्पाइरल वाली लेते हैं तो आपका 1500 टू 1000 रुपीज़ में पूरा हो जाता है बुक का। सो 1500 टू 4500 मैंने बुक का मान लिया। अब नेक्स्ट है ना सिक्योरिटी हॉस्टल मनी। हॉस्टल की ना सिक्योरिटी मनी लगती है। जब मैं आई थी मेरे हॉस्टल में तो नहीं था, लेकिन जो दूसरा वाला हॉस्टल है वहाँ पे 3000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी ली जाती है। ये मनी ना जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं तब आपको वापस हो जाएगी, बट जब आप जाएँगे हॉस्टल में तो देना ही देना होता है। तो 3000 रुपीज़ हो गया आपका सिक्योरिटी मनी।
नेक्स्ट सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं जिस चीज़ में, खाना। तो इतना तो आपका जितना मैंने अभी बताया ना वो एक्स्ट्रा था, लाइक जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो वो तब का है सिर्फ। अब मैं बताने जा रही हूँ हर महीने आपके कितने खर्चे होंगे। सबसे पहले हम खाने से स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो 30 रुपीज़ डेली का लगता है। अब 30 रुपीज़ एक दिन का लगता है, वैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे हैं। 30 से ज़्यादा भी लगता है, 50 भी लग सकता है, और 30 से कम तो मुश्किल है, उतना तो लगता ही लगता है। तो 30 रुपीज़ एक दिन का, तो एक महीने का उस हिसाब से मैंने जोड़ा तो 900 रुपीज़ हो रहे थे सिर्फ ब्रेकफास्ट के। उसके बाद आते हैं लंच पे। तो लंच में यहाँ पे ना मेरे यहाँ तो 50 रुपीज़ की थाली है, लेकिन जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पे 60 रुपीज़ का है। यहाँ पे भी बढ़ के अभी 60 रुपीज़ होने वाली है, तो मैंने 60 के हिसाब से जोड़ा हुआ है। लंच की बात करें तो 60 रुपीज़ इंटू 30 यानी कि एक महीने का, उस हिसाब से आपका 1800 रुपीज़ होते हैं लंच के। अब आप कॉलेज से थके आ रहे होते हैं, शाम को भी आपको कुछ खाने का मन तो ज़रूर करता है थोड़ा बहुत। तो इवनिंग स्नैक की बात करें तो मान लो आप चाय पी रहे हो या फिर कुछ और साथ में ले रहे हो तो 20 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं। और 20 इंटू 1 मंथ का करोगे तो 600 रुपीज़ आपका स्नैक्स के लग जाते हैं। अब वापस वही है कि डिनर, तो डिनर में भी वही 60 रुपीज़ की थाली होती है, और एक महीने का करेंगे तो 1800 रुपीज़ लग जाएंगे। वैसे मेरे यहाँ तो कंपल्सरी नहीं है, कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको मेस का जो चार्ज होता है वो एक साथ जमा करना होता है, और वो कंपल्सरी होता है, चाहे आप खाएं चाहे ना खाएं वो आपको जमा करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर जिस टाइम पे खाना खा रहे हो उस टाइम पे आप 60 रुपीज़ पे कर सकते हो, या फिर मंथ आप लिखते जाओ, वहाँ पे उनके पास रजिस्टर होता है, आप लिखते जाओ और मंथ के लास्ट में भी एक साथ आप पे कर सकते हो। और क्या था, अगर मतलब कि 4 दिन हफ्ते में जो 4 दिन होते हैं संडे संडे, तो उस दिन मेस बंद होती है, तो उस दिन आपका जो खर्चा बचेगा तो नहीं, आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और क्या था, तो अगर मैं सिर्फ खाने का जोड़ूं तो खाने का सिर्फ आपका ना 5000 रुपीज़ टू 5500 यानी 5000 से 5500 रुपये आपके सिर्फ और सिर्फ खाने में जाते हैं पर मंथ, एक महीने में 5500 रुपये। और फिर अगर हम बात करें अलग जो खर्चे होते हैं डेली के, मैं जितना मेरा होता है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको। सबसे पहला ना कि प्रिंट आउट का, यार ऐसा यहाँ पे आके यही लगता है ना कि काश हमने फर्स्ट ईयर में एक जो प्रिंट आउट वाली मशीन नहीं होती है वो खरीद लिया होता, और सबने मिलके खरीदा होता, और रोज उससे प्रिंट आउट निकलवाते रहते। यार सच में डेली हम ना सुबह सुबह उधर दुकान पे खड़े होते हैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, फोटोकॉपी करवाने के लिए। तो अगर मैं सिर्फ एक महीने की बात बताऊँ ना, तो सिर्फ फोटोकॉपी प्रिंट आउट में 200 रुपये तो जाने ही जाने हैं आपके, वो कंपलसरी होता है। कभी ये निकलवाना है, फ्रंट पेज निकलवाना है, इवैल्यूएशन निकलवाना है, तो 200 रुपये तो आपके प्रिंट आउट में चले जाते हैं, ठीक। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं अगर देखूं, एक्स्ट्रा में लाइक आपका मेडिसिन वगैरह हो गया, और मेडिसिन का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी फैसिलिटी है, बट अगर आपको फ्री में मेडिसिन चाहिए तो एलपी काउंटर से आपको निकलवाना पड़ता है। बट अगर आप एलपी काउंटर जाते हैं तो वो मेडिसिन 5-6 दिन में भी आती है और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी है तो आपको खुद के पैसे से ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन हो गया, और पर्सनल यूज़ जो भी आपका पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, अगर आप वो एक्स्ट्रा में देखते हो तो 500 रुपीज़ में एक मंथ का मान के चल रही हूँ कि 500 रुपीज़ तो एक महीने में जाना है। देन
ये हो गया ना, लाइक मैंने टोटल काउंट किया था, तो 6,000 रुपीज़ तो 6,500 रुपीज़ आपका एक महीने का टोटल जो खर्चा है, इतना तो आपका लगना ही लगना है। इससे ज़्यादा ही मान के चलिए, कम मत मानिएगा। 6,500 रुपीज़ आपका एक मंथ में लग जाता है। ये एक मंथ का मैंने फिक्स्ड बताया, ये हर मंथ आपका लगना है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आप आते हैं, तो अभी ठंडी का टाइम है, तब भी आपको ब्लैंकेट लेना है, और गर्मी का टाइम है तो कूलर लेना है। तो ये तो एक बार ही लगना है, बट जब आप आते हैं तो इसका भी मैंने ऐड कर लिया, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ कितना खर्चा यहाँ पे होता है। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि 6,000 टू 6,500 रुपीज़ पर मंथ आपका यहाँ पे खर्चा लगता ही लगता है। अब मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे जो बॉयज़ हॉस्टल है वो कैंपस में नहीं है, यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर है, मैंने देखा तो नहीं है, बट शायद 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अगर ट्रांसपोर्ट मतलब उस तरह बात करें कि मॉर्निंग में ना देर होती रहती है, तो लोग ऑटो से ही आते हैं। तो अगर कितने अगर 10 रुपए भी लग रहे हैं ऑटो के, तो एक महीने का 300 तो आराम से लगना है। जहाँ तक मुझे पता है 10 ही लगते हैं, अब आगे का नहीं पता। तो 300 रुपए तो आपके उसमें जाने हैं, ट्रांसपोर्ट में। और उसके बाद अगर आप लॉन्ड्री वाला सिस्टम चाहते हैं, आपको कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं, आपको बाहर से धुलवाने हैं, अंदर भी होती हैं धुलने के लिए, बट अगर आपको उनसे कपड़े धुलवाने हैं तो पर मंथ 2,000 टू 2,500 रुपीज़ आपका लॉन्ड्री में जाएगा। वैसे हम लोग तो नहीं देते हैं, क्योंकि ना ठीक है, हफ्ते में एक ही दिन तो कपड़े धुलने रहते हैं, 2-4 कपड़े होते हैं, धुल लेते हैं, तो इतना मैं तो नहीं देती हूँ। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो देते हैं, तो लॉन्ड्री का आपको 2,000 टू 2,500 रुपीज़ लगेंगे लॉन्ड्री के। अब ये सारा मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं। अब हो गया तो घूमना हो गया, शॉपिंग करना हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। और हाँ, एक चीज़ और ये छूट गई कि यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह भी होते हैं, ट्रेनिंग होती है कुछ, तो उसके लिए बाहर से लोग आते हैं, तो उसके लिए आपको ना पैसे जमा करने होते हैं। लाइक हमारा जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग हुआ था, उसमें हमने 1,000 रुपीज़, जहाँ तक मुझे आता है 1,000 रुपीज़ हमने जमा किए थे। तो एक ही बार साल में आपको एक बार देना है, तो 1,000 रुपीज़ उसका हो गया। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, देखो आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होने हैं, 2 सेमेस्टर है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो लगती है 4,500 रुपीज़ लगती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, और साल में आपको 2 बार देना है, यानी कि 9,000 रुपीज़ आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगनी है। तो जितना था मैंने उतना आपको बता दिया, और कहीं तो खर्चे एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। कभी-कभी कुछ और खर्चा हो जाए वो बात अलग है। बाकी मैं अगर पर मंथ की बात करूँ आपको, तो 6,000 टू 6,500 रुपीज़ आप मान के चलिए कि इतना आपका खर्चा होना ही होना है, इससे कम तो नहीं होंगे आपका। और अगर 1 साल की बात करूँ, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको खरीदनी होती हैं। और इस हिसाब से अगर मैं 1 साल की पूरी बात करूँ, 1 साल का मैं कैलकुलेट करूँ, तो मेरे पास जो डेटा निकल के आता है 86,000 टू 90,000 रुपीज़, अप्रॉक्स 90,000 रुपीज़ आपका पूरे साल का खर्चा निकल के आता है। मुझे भी नहीं पता था, पहली बार कैलकुलेट किया है मैंने, इतना लग जाता है। तो 90,000 रुपीज़ ना 1 साल का खर्चा लग जाता है। और अब 4 साल का आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फीस का हॉस्टल का छोड़ के, फीस और हॉस्टल का आई थिंक मिला के 4 लाख, नहीं वेट वेट वेट
1,17,000 है, 18,000 यहाँ पे फीस है, ठीक है। 4 साल का मिला के मैं बताऊँ तो 1,18,000 में आपका कॉलेज का फीस और हॉस्टल का फीस इतना जाता है। उसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो 90,000 रुपीज़ पर ईयर होते हैं। अब अगर इस हिसाब से जोड़ो तो 9 4 जा 3,60,000 रुपए तो यार हमारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। तो यस, सॉरी मैंने भी पहली बार कैलकुलेट किया है। तो इतना ये सब तो था आपका बजट, जो मैंने बजट कह रही हूँ, खर्चा होता है आपका कि एक महीने में लगभग 6,500 रुपीज़ मान के चलिए, एक साल में 90,000 रुपीज़ आपके खर्चे होने हैं। तो एक मैंने ना आपको ऐसा पूरा समराइज़ करके बता दिया कि हाँ, आपको कितना खर्चा लगना है 4 साल में। तो वैसे तो इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सनल खर्चे या फिर और कभी कुछ हो गया तो उसके लिए आपको अलग से अपना पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे इतना तो लगना ही लगना है। वैसे खाना वगैरह तो आप बना, मतलब यहाँ पे अलाउ है तो मैं बना लेती हूँ, वरना और सारे हॉस्टल में तो नहीं अलाउ। यहाँ भी अलाउ वैसे तो है नहीं, वो तो हम बना लेते हैं। तो इतना तो लगना ही लगना है। आई होप आपके जो सारे इतने सारे डाउट्स थे कि कितना खर्चा लगेगा 1 साल में, 1 महीने में, कैसे मैनेज होता है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी सारे डाउट्स क्लियर करने की आपके। वैसे पता है क्या है, अभी ना हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इस वजह से वीडियो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, कमेंट्स आ रहे थे, बट नहीं बना पा रही थी। और इतने सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है कुछ अलग से वीडियो बनाने का। बट मैं कोशिश करूँगी, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।